में एक बड़ा धचका इस वक्त पीटीआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है। परवेज खटक साहब, जिनको बैकबोन कहा जाता था, जिन्होंने केपी में पीटीआई की जो है वो साख को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पीछे चलकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने अब अपनी पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो बुनियाद रख दी है, बाकायदा ऐलान कर दिया। बुखारी साहब, कितना बड़ा धचका है, 50 से ऊपर लोग कहा जा रहा है कि उनके साथ इस पार्टी में शमूलियत का उन्होंने भी ऐलान किया है। मैं ना अक्सर आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ इत्तेफाक कर लेता हूँ, कभी कम ही इख्तलाफ होता है मुझे, लेकिन इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। ये धचका वचका कोई नहीं है। ये जो क्रैकडाउन चल रहा है पीटीआई के ऊपर, उससे अपने लोगों को बचाने के लिए एक तरीका कार निकाला गया है। अच्छा, मैं आपको मैं पहले पैरेलल ड्रॉ कर दूँ ना आपको हिस्ट्री में, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको याद है जब मुशर्रफ साहब का दौर था और पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था इसी तरह का, तो क्या हुआ था? पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पर रजिस्टर करवाया था। आज भी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पर रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, अच्छा क्यों हुआ ऐसा? पहले तो खबरें ये आ रही थी कि जी खटक साहब जो हैं वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, याद है? ठीक है। फिर उसका डिनायल आया कि नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद अफवाहें जो है वो आती रही हैं इनके बारे में। ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं कि परवेज खटक साहब ने रब्ता किया था मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास तौर से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो शायद अपनी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग क़यादत है केपीके में, अमीर मुकाम साहब हैं, उसके अलावा भी मेहताब अब्बासी साहब से पहले, खैर तो वो थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। लिहाजा मायूस होने के बाद नून लीग से फिर उन्होंने, लोगों का ख्याल है कि एक नई पार्टी का ऐलान किया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी एक मीडिया में रिपोर्टेड बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। वो ये है कि एक मरतबा जूम मीटिंग हो रही थी पीटीआई की, जिसमें पीटीआई के जो सरबराह हैं वो भी चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को। तो उसमें उन्होंने, किसी एक एमपी ने सवाल किया कि खान साहब, ये जो खटक साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, क्या ये आपकी मर्जी से हो रहा है कि वो पार्टी बना रहे हैं? तो कहा नहीं, मेरी मर्जी से तो नहीं हो रहा। अच्छा। तो वो एमपी साहब थोड़े स्मार्ट थे, उन्होंने वहीं से फ़ोन मिलवाया परवेज खटक साहब। अच्छा। और उनसे कहा कि जी परवेज खटक साहब, हमसे जब रब्ता किया था तो आपने कहा था कि मैंने तो ये पार्टी जो बना रहा हूँ मैं, ये खान साहब की मर्जी के ऐन मुताबिक और उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कंफर्म किया। ओहो, अच्छा। तो अब ये ज़रा सोचें आप इसको कि क्या मंजरनामा है। मंजरनामा ये है कि जिस शख्स ने पीटीआई से जो मुताल्लिक था, चाहे वो एमपीए था, चाहे वो एमएनए था, चाहे वो वर्कर था, चाहे वो टाइगर था, चाहे वो कुछ भी था, उनके ऊपर क्रैकडाउन तो चल रहा है ना, आपके सामने है। ठीक है, चल रहा है। 9 मई के हवाले से किस किस की पकड़ नहीं हो रही। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अपना तासुर ये है, और ये बात मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये उस क्रैकडाउन से बचने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया गया है कि पीटीआई को उसके अपने ही नाम से पार्लियामेंटेरियन के तौर पर बिल्कुल एन पीपल्स पार्टी की तरह से अनाउंस भी कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन भी हो गई। बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब का बागी होना, लोगों से राब्ते करना, सब परवेज खटक साहब को पार्टी से निकालना, सब ड्रामा था, कुछ कैलकुलेटेड था। अच्छा, सब ड्रामा था। देखे ना, उनको जब नोटिस दिया गया उन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं समझता इस नोटिस का जवाब दूं मैं। अच्छा, आपको याद है ना, रिपोर्टेड है ना। हाँ। तो ये मैं अपनी तरफ से बाकायदा वसूख से कह रहा हूँ कि मुझे यूं लगता है कि लोगों को क्रैकडाउन से बचाने के लिए अल्टीमेटली ये होगा कि जब डस्ट, हर चीज की डस्ट सेटल तो होती है, सेटल हो जाएगी। व्हेन डस्ट विल सेटल, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार होगी। अच्छा। कि वो कहेंगे कि जी हम दावत दे रहे हैं खान साहब को कि वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। ये होगा कि नहीं होगा, ये मैं समझ रहा हूँ कि होगा। अच्छा। तो मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये पीटीआई की बाकी मानदा साख बचाने के लिए, उसके बाकी मानदा जो वर्कर्स वोटर्स हैं उन सबको इंटैक्ट रखने के लिए। भाई साहब, मुझे तो फिल्मी स्टोरी लग रही है वैसे। है? फिल्मी स्टोरी है बड़ी। ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है, ये इट लुक्स लाइक दैट। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब देखें जहाँ तक बयानबाजी का ताल्लुक है,
वो खट्टक साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ सलूक बहुत बुरा किया पार्टी ने, मैं इसलिए आ गया हूँ। लेकिन जो दो चीज़ें पॉसिबल थी, एक उनका नून लीग में जाना या उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनना, वो प्लॉजिबल थी, यानी वो इम्कानात लगते हैं। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं फिर तो अगर आप ये वाली स्टोरी जो आपने दी है और ये वाला बयानिया जो आपने दिया, फिर उसके मुताबिक तो वो भी सब ड्रामा था, नून लीग से राब्ते करना, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। वो कहते हैं ना कि वो आप देख के एक चावल के दाने को दबा के देख लेते हैं कि चावल गल गए कि नहीं। जो इसमें महमूद खान की शमूलियत है ना, अच्छा, हु इज पीटीआई चीफ इज ब्लू आइड बॉय, उस एक दाने ने पूरी जो उसने देग है पूरी उसका कहानी जो है वो मुझे उसके ऊपर नए सिरे से गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है। वाई महमूद खान के बारे में आप इतनी कन्विक्शन से इसलिए कि वो एक ऐसे आदमी थे जिसकी खातिर पार्टी के चीफ ने परवेज खटक को नाराज करना कबूल कर लिया था। आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर के सेकंड टाइम भी कैंडिडेट परवेज खटक साहब थे, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया। उस वक्त भी परवेज खटक साहब काफ़ी नाराज और नाला थे पार्टी की क़यादत से। बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ईमा पर हो रहा है इमरान खान साहब की, यहाँ पीटीआई चेयरमैन जो हैं। मुझे ये बताइए कि परवेज़ खटक साहब की तो पहले भी काफ़ी जो हैं वो नाला, जिस तरह आपने कहा, रहे हैं, नाराज़गियाँ रही हैं, तो ये कहानी मतलब ये क्यों आपको लगा कि वो अभी भी उनकी ईमा पर ही काम करें, हालांकि उनके बड़े मसाइल रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन सके। दूसरा जवाब पेश कर देता हूँ ना आपको, कि वो दावा कर रहे हैं कि 57 के करीब 57 MNAs एंड MPAs आर इन हिज पार्टी। इतने ही तो बचे हैं। आप जरा गिने ना जो लोग छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, जो कुछ लोग जो है वो गायब हैं, तो बाकी तो इतने के बचते हैं ना, तो इसका मतलब ये बाकी मानदा पीटीआई है। ये मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, वक्त साबित करेगा इसको। अल्लाह करे, हम तो खुश होंगे अगर आपकी ये थ्योरी जो है वो सही। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखें, अगर परवेज खटक साहब ने पीटीआई की क़यादत केपीके की हद तक संभाल ली है, तो वोट बैंक परवेज खटक का बहुत स्ट्रांग है वहाँ। अच्छा। और याद रखें, परवेज खटक साहब ने 5 साल और महमूद खान ने 4 साल, 9 साल हुकूमत की हुई है वहाँ, लोगों को ओबलाइज किया हुआ है, लोगों के काम किए हुए हैं, तो इसको आप बिल्कुल एक नॉन एंटिटी मत समझें। नहीं बिल्कुल नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मौलाना फजल रहमान साहब की JUI के लिए और वली खान साहब की जो पार्टी है ANP उसके लिए। और इसमें मतलब कोई वो हो नहीं सकता कि हमें कोई शक शुबा हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक काउंटर स्ट्रैटेजी, उनको भी राइट है कि अगर उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन हो रहा है और उनके ऊपर इस तरह से मुकदमात बन रहे हैं, तो उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी एक और चीज़ जिससे बिल्कुल ही खुल के बात आ जाएगी। अच्छा, और भी है, वो ये है कि जो एलिगेशंस हैं वहाँ की दोनों हुकूमतों पे, महमूद खान साहब की हुकूमत पर भी और परवेज खटक की हुकूमत पर भी, अगर हुकूमत की तरफ से जो मुकदमात उनके ऊपर हैं, चाहे वो मालूम जब्बा है, चाहे वो BTR है, चाहे वो जो भी है, जितने भी करप्शन के केसेस हैं, अगर वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि ये उन्हीं की पार्टी है। अच्छा, खान साहब की। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बुखारी साहब अपने दलाइल दे दिया, मैं लाजवाब हो गया, मैं सोच तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग खटक साहब गॉट अप and he said कि I'm making a party and 57 MNAs MPs just joined his party। यानी आप ये कह रहे हैं कि नाराजगियां अपनी जगह पर होंगी, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि he is loyal। मेरा ख्याल ये है कि वो लॉयल्टी लेवल जो है वो कहीं नहीं गया। अच्छा, ठीक है जी, मान लेते हैं जी। अब तो आपने इतनी तौजीहात जो है वो उसकी पेश कर दी कि हमें जो है वो मानना ही पड़ेगा। हालांकि स्टोरी जो है हम कुछ और लेके आए थे। मैं इस खबर के साथ मैंने आपको ये खबर दी थी कि जी धचका लग गया PTI को, बुखारी साहब ने वो बिल्कुल ही बदल के रख दी है, तो ये फिर उनका खासा है। PTI को नहीं लगा है, धचका लगा है वहाँ पर दूसरी पार्टियों को, दूसरी पार्टी को। अब ये स्टोरी जो है जिस दिन ये सच साबित होगी उस दिन हमने इसके ऊपर शो करना है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।